ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। एक जराट श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज विधान का अंतिम दिन 48वां दिन और 48वें काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और गागर में सागर भरते हुए क्या कह रहे हैं। स्तोत्र सृजं तविजिनेन्द्र गुणैर्निवर्तां वक्त्यामया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पां दत्ते जनाय इह कण्ठगदा मजस्रं तम्मानतोङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी स्तोत्रं सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निवर्तां वक्त्यामया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पां दत्ते जनाय इह कण्ठगदामजस्रं तम्मानतोङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी तम्मानतोङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी तम्मानतोङ्गमवशा शमुपेति लक्ष्मी। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति में 48 काव्यों के माध्यम से डूबे हुए हैं और भक्ति का आनंद ले रहे हैं। एक एक काव्य से रचना करते करते 48वें काव्य में और वह अतिशय भरते हुए उनकी भक्ति में वह अतिशय क्या कह रहे हैं कि हे भगवान मैं आपके भक्ति रूपी बगीचे में से चुन चुन करके सुंदर सुंदर रंग बिरंगे 48 पुष्प लेकर के आया हूं और जो भी भव्य पुरुष इन पुष्पों की माला अपने कंठ में धारण करेंगे वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेंगे। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी भक्ति में दर्शा रहे हैं। हे भगवान आपके एक एक काव्य में अपार अपार अतिशय है। आपके एक एक बीजाक्षर मंत्र में
अपार शक्ति है। एक काव्य में 4 लाइन, एक लाइन में 14 अक्षर। आचार्य कहते हैं ये अक्षर नहीं है, ये बीजाक्षर मंत्र है। जब एक लाइन में 14 मंत्र, 4 लाइन में 56 मंत्र और 48 काव्यों में 2688 मंत्र हो जाते हैं। और जो 2688 मंत्रों की आराधना करते हैं, ऐसा कौन सा रोग है जो दूर नहीं होगा? ऐसा कौन सा कष्ट है जो दूर नहीं होगा? ऐसी कौन सी पीड़ा है, कौन सी वेदना है जो दूर नहीं होगी? कब होगी? जैसे आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी को जेल के अंदर भी जिनेंद्र प्रभु दिखाई दे रहे हैं और हमें जिनेंद्र प्रभु के सामने घर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही अंतर है। जिस दिन तुमको जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते समय वो समोसरण दिखाई देने लगे, वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ध्यान में लीन काव्य का स्मरण करते दिखाई देने लगे, ध्यान में डूबते हुए दिखाई देने लगे। समझ लेना उसी दिन तुम्हारा बीपी, शुगर, सर्वाइकल ठीक होता चला जाएगा। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति इन काव्यों के अंदर है। एक एक काव्य अतिशयकारी है। एक एक काव्य पर रिसर्च चल रहा है, पीएचडी चल रही है। जिस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए आचार्य मानतंग स्वामी जी द्वारा 48 काव्यों की औषधि दी जाती है और बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसी महिमा इस काव्य के अंदर। और ये 48 दिन का सौभाग्य, ये सुंदर नजारा जो आप देख रहे हैं, सुबह शाम, सुबह प्रातः कालीन की बेला में अर्घों के माध्यम से 2688 मंत्रों की आराधना होती है और शाम को दीप अर्चना के माध्यम से 2688 मंत्रों की आराधना होती है। ऐसा अद्भुत, अपूर्व, अद्भुत कार्य 48 दिन से चल रहा है और ये आज 48वां दिन है। कल इसका समापन है। 5 सितंबर प्रातःकालीन की बेला में 8 बजे 48 काव्यों की 48 का पालकी होंगी। एक पालकी में एक श्री जी होंगे। एक पालकी में एक परिवार के 4 सदस्य होंगे, भक्त परिवार के सदस्य होंगे और आप लोग 48 पालकियों का वो सुंदर नजारा जो दिल्ली नगर में, भारत की राजधानी दिल्ली नगर में ऋषभ विहार में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा अद्भुत नजारा, वे 48 श्री जी की शोभा यात्रा और एक उसके साथ बड़े रथ की शोभा यात्रा होगी, जहां 49 श्री जी, जब बताया था आज भैया ने कि 49 दिन की वर्षा होती है, तब 10 लक्षण पर्व आते हैं। और ये सौभाग्य ऋषभ विहार नगर को मिला है। दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली नगर ऋषभ विहार को 49 दिन का कार्यक्रम करने के बाद और 10 लक्षण प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये सौभाग्य ऋषभ विहार नगरी को मिला है। धन्य है ये ऋषभ विहार नगरी और जितनी भी यहाँ पे आजू बाजू की नगरियों के लोग
जो आज इस दृश्य में शामिल हुए हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने 48 दिन तक भक्ति की है भगवान की, एक दिन अवश्य आएगा भगवान हम सब यही भावना बातें हैं। आज जितने भी भक्तगण बैठे हैं ये यही भावना बातें हैं कि भगवान आज तो आपके 48 काव्यों के माध्यम से भक्ति की है, हमको इतनी शक्ति देना कि एक दिन हम समूह शरण में सभी लोग एक साथ बैठे और आपकी बेध्वनि सुनने को हमें प्राप्त हो। जिनसे मिलने को बरसों बरसे हैं। संपूर्ण परिवार आ जाएं। जय हो। जब दीप जले आना, गुरुदेव चले आना। आइए पधारिए। और अचानक सिंहासन कंपायमान होने लगा। ये अचानक घटना ऐसी क्यों घट गई मुझे पता नहीं, ये आसन कंपायमान क्यों हुआ, लेकिन मैं अपने अवधि ज्ञान से जानकारी लगाता हूँ। तीर्थंकराय नमः। आखिर आपने किसको नमस्कार किया? प्रथम तीर्थंकर जो महाराजा नावीराय मरुदेवी अयोध्या के अधिपति हैं, उनके गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है देवी। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरी, आलो चलिए अयोध्या नगरी को चलो चलिए। धीरे धीरे पकड़िया धरती, छम छम चाली इंद्राणी छा गई और देवराज प्रसन्न हो गए। एक बार दे दो जी मारा हाथ, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो घुटन टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे इंद्राणी। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। प्रभु की जय बोलो खुले भगवान। गुरु के दर्शन का फल तुरंत प्राप्त होता है। और ये सचिंद्राणी का सम्मान किसी भी कोने पे होंगे, ये जुराव परिवार आएगा। श्रीपाल जी जुराव जरूर आएंगे।